राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, मेरे हनुमान जी की, मेरे शिव शंकर महादेव जी की, मेरे गणेश भगवान जी की, मेरे सभी देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर हो। माँ नवदुर्गा, माँ पार्वती आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ में आज आपको श्री शिव महापुराण का ये सप्तम खंड है, शतरुद्र संहिता, और इसका ये पाठ है गृहपति अवतार। इसे सुनाता हूँ दोस्तों, इसे सुने और शिव भगवान जी की अपार महिमा, देवों के देव महादेव जी की अपार महिमा है शिव महापुराण। इसका पूर्ण धर्म लाभ उठाएं। जय शिव शंकर महादेव। गृहपति अवतार। मुनि विश्ववानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाए। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लग्न में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सब संस्कार किए और वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया, इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की यह बातें सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुचिस्मति को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता, हे मेरे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मैं कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे मार नहीं सकता। आप चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके आपकी शरण में अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की यह बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधा और कहने लगे, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिव जी से ही वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिव जी मेरे से बढ़कर नहीं है, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांगो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत बालक, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी
ठहर नहीं सकता है। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, इससे अगला अध्याय है यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शिव जी को अवगत कराया गया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिव जी यक्ष का रूप धारण करके उनके पास आए। देवताओं ने कहा, अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व में भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिव जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोक देता हूँ। तुम इसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोक दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल ना हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं ये वास्तव में स्वयंभू भगवान भोलेनाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, अभी इतना ही। ये यक्षेश्वर महादेव का अवतार है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, अगर आपने नहीं किया है तो, और आगे भी शेयर करें। ये महादेव जी की महिमा आपके ऊपर शिव शंकर भगवान जी का और सभी देवी देवताओं की अपार कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अभी विदा लेता हूँ दोस्तों। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।